हंस पड़े, क्यों देवी? बोले इसलिए बहुत अच्छा किया कि आज तुम्हारे चरण छूने का सौभाग्य मिल गए। आज तुम्हारे चरण जो मिल गए प्रभु, क्योंकि ये चरण कोई साधारण नहीं है, ये चरण वो है जिससे भगवती गंगा जी निकल रही है। शिव जी ने तुम्हारी कितनी बड़ी तपस्या की, फिर भी तुमने शिव जी को चरण नहीं दिए, चरणोदक दिया, चरणों का जल दिया। बलि ने तुम्हें त्रिलोकी की संपदा भेंट कर दी, देखा आपने? फिर भी बलि को आपने 2 चरण नहीं दिया, एक ही चरण दिया। मेरे स्वामी ने मुझे साप दे करके वो चरण दे दिए जो शिव जी को मिले। वही बात ये कालियानाग की पत्नी भी कह रही है, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो हमारे पति के सिरों को फोड़ दिया। आपके चरण मिल गए ना हमारे पति, भगवान प्रसन्न हो गए। देखो इतनी छोटी बात पर भगवान बोले देवी हम तुमसे खुश हैं, वरदान मांगो क्या चैन बहन। तब कालियानाग की पत्नी बोली प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाछन्ति यद पाद रजः प्रपन्न। हे प्रभु न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम। हमें न कोई सार्वभौम पदवी चाहिए प्रभु, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें वैकुंठ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, न हमें योग सिद्धि चाहिए। तो चाहिए तो क्या तुझे? बोले देना चाहते हो? बोले बिल्कुल इसीलिए तो कह रहे हैं। बोले यदि देना चाहते हो प्रभु तो वाचन्ति यद पाद रजः प्रपन्न। प्रभु आप हमें अपने चरणों की धूल दे दो बस। क्या बोली? अपने चरणों की धूल। अब कोई व्यक्ति धूल अपने चरणों की कैसे दे सकता है? कोई गंगा जी में नहा हो, देखते तुम बुला लो भैया अपना चरणों की धूल देते मैंने, तो कैसे देगा? सबसे पहले उसको गंगा जी से बाहर आना पड़ेगा, फिर धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें धूल मिल सकती है। इन कालियानाग की जो पत्नी है वो भगवान को अपने पति के सिर से नीचे उतारना चाहती है कि प्रभु नीचे उतरो ना पहले। कहीं तुम थोड़ी देर और नाच गए तो लगता है स्वामी का गोविंदाय नमो नमः, बिना स्वामी की रहेंगे फिर हम। तो ये प्रभु ऐसा मत करो, नीचे उतरो और इन चरणों की जरा धूल दे दो, जरा धूल। भगवान नीचे उतर गए और जैसे ही भगवान नीचे उतरे ऐसी कालियानाग को फिर क्रोध। सुनो जरा, कालियानाग यूं खाने के लिए फिर से प्रकट हो गया, यूं। भगवान कहते हैं देवी तुम गिड़गिड़ा रही हो, तुम रो रही हो और तुम्हारा पति देख फिर से गुस्सा कर रहा है। कालियानाग की पत्नियों ने कहा जल्दी सिर झुका कालिया, जल्दी झुका सिर, बड़ी मुश्किल से राजनामा हुए, जल्दी सिर झुका। कालियानाग अरे ऐसा बोला, मैं कोई अपराधी हूं क्या जो इस बालक के सामने मैं सिर झुका? भगवान भी हंस पड़े। भगवान बोले क्यों रे, अपराधी नहीं है तो कौन है? कालियानाग बोला मेरा अपराध क्या है? भगवान बोले तेरा अपराध ये है कि तूने मेरे यमुना जी के जल को इतना विषैला कर दिया है कि पतंग जो पलगा खगा ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी नीचे दिखता है
काली देह में, तो वो भी मर जाता, इतना तेरा विष फैल रहा है, ये किसका कार्य? कालिया नाग बोला, प्रभु एक बात कह दूं? बोल। बोले ये बताओ इस दुनिया को बनाता कौन है? बोलो ना। भगवान कहते मैं बनाता हूं दुनिया को। अच्छा तो हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया सर्पों को। तो हम सर्पों के मुख में ये जहर किसने भरा? भगवान बोले मैंने भरा। तो हम सर्पों को ये तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान कहते मैंने। बोले हो गई सरकार बात। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु जब सब कुछ आपने दिया है और जो आपने हमें दिया वही हमने तुमको दे दिया है, तेरा तुझको अर्पण, तो इसमें हमारी गलती क्या है? वयम खला समुत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभाव दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत् सद्ग्रह। जो कुछ आपने हमें दिया वही हमने आपको दे दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? भगवान ने कहा देख देख भाई कालिया नाग, हमने यदि सर्पों के मुख में जहर दिया है तो उनको रहने के लिए भी तो रमण द्वीप दिया, फिर तुम रमण द्वीप रहो ना। रमण द्वीप कहीं और नहीं है, हमारे उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी जिले के में जो पंचम धाम बन रखा है, पांचवा धाम सेम और मुखेम, गए हो कभी? सेम मुखेम गए हो? तो उसी को भागवत में रमण द्वीप नाम दिया है। क्या दिया? रमण द्वीप यानी सेम मुखेम। तो भगवान बोले हमने तो तुमको रहने के लिए सेम मुखेम दिया था, फिर तुम यहाँ गंदगी करने के लिए क्यों आए? बोले महाराज इसका कारण आपका गरुड़ है, क्योंकि गरुड़ जब सेम मुखेम उत्तराखंड पहुंचता है सर्पों को खा जाता है, मुझे भी खाने लगा, उससे मेरा झगड़ा हो गया, मैं वहां से भागा और इसलिए वृंदावन में आकर के रहता हूं। भगवान बोले और जगह नहीं मिली तुझे रहने के लिए, वृंदावन ही मिला है क्या? और जगह नहीं थी कहीं? यहीं गंदगी करने क्यों आया? बोले महाराज यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि सौबेरो मुनि ने गरुड़ को शाप दे रखा है। यत्र प्रविश्यो गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखारति सद्यः प्राणे विभुज्येतो सत्यमेतद्ब्रवीमि वः। यदि यमुना जी के तट पर यदि गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करता है तो सुनिश्चित मारा जाएगा। इसलिए गरुड़ यहाँ शाप वश आवत नहीं। गरुड़ जी को शाप लगाए इसलिए वो वृंदावन में नहीं आता गरुड़ हिंसा करने, इसलिए मैं यहाँ आकर के रहता हूँ महाराज। भगवान ने कहा यदि यही बात है तो अब तुझे मेरा गरुड़ नहीं खाएगा। क्यों? भगवान कहते हैं मैंने अपने चरणों की मोहर जो लगा दी है तेरे सिर के ऊपर, नाच नाच करके चरणों की मोहर लग गई। क्योंकि कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? बोलो किस किस के कुत्ते रखे हैं? आजकल लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, साथ में खाते हैं साथ। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। तो कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक पालतू और दूसरा फालतू। फालतू कुत्ता कौन है?
चिप चिप कौन है फालतू, जूठी पत्तल चाट रहा है फिर भी डंडा खान लगे, उसको कहते हैं फालतू। और वही फालतू कुत्ता जब पालतू बन जाए तब देखो उसकी ठाठ। जितने बड़े आदमी का कुत्ता उसके ने उतने उसके रहने खाने के भी ठाठ। एसीओ में घूमते साहब। बोलो जय श्री। भगवान कहते हैं अभी तक फालतू था, अब तो पालतू बन गया, अब तो मेरा बन गया, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर अपने चरणों की मोहर लगा दी। प्रसन्न हो गया कालिया नाग। कहा भगवान ने अब तुझे मेरा गरुड़ नहीं खाएगा। भगवान को अपने सिर पर बिठाया। भगवान ने कहा चल, तो नाच नाच करके भगवान काली देह से ऊपर आए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे मैया ने देखा मेरा बेटा जीवित आ गया है, मैया बोली बेटा कन्हैया दौड़ा दौड़ा चले आ, ये कालिया नाग तुझे काट लेगा। माँ बोली चिंता मत कर। भगवान बोले चिंता मत कर माँ, ये कालिया नाग तो मेरा चेला बन गयो, अब ये मुंह को नहीं काटने वाला। दौड़ करके भगवान आए। सबसे पहले अपने बड़े भाई दाऊ भैया से मिले, क्योंकि कालिया नाग का विष लग गया है भगवान पर। दाऊ जी हैं शेष नाग, तो सबसे पहले दाऊ भैया से ही मिले ताकि दाऊ भैया उस जहर को सारा ग्रहण कर ले। फिर अब सबसे मिले कालिया नाग, सब परिवार उत्तराखंड आ गया, रमणा द्वीप रहने लग गया। और भगवान बोले मैं भी आऊंगा उत्तराखंड। कब आओगे प्रभु? बोले जब मैं अपनी लीला को पूरी करूंगा ना, तो मैं भी उत्तराखंड आ जाऊंगा। तो भगवान जब उत्तराखंड आए अपनी लीला पूरी करके द्वारिका से, तो जहां भगवान ने उत्तराखंड में पैर रखा वहीं से शिवजी प्रकट हो गया। जहां पैर रखते थे वहीं से शिवजी बाबा प्रकट। अब क्या होगा? भगवान को लगा शिवजी के ऊपर पैर रखना ठीक नहीं है, कुछ ऐसा रूप धारण किया जाए जो बिना पैर का होता है। और बिना पैर का तो एक ही होता है साहब, वो कौन है? सांप, सर्प, जिसके पैर नहीं होते। तो तुरंत भगवान ने सर्प का रूप धारण कर दिया, नाग का रूप धारण कर दिया। उन नागों ने देखा